हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और उनकी मदद से हम रियल नंबर्स को कैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं और कैसे हम यूजर से भी रियल नंबर्स ले सकते हैं। यह था पिछले लेक्चर का कंटेंट। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसकी मदद से हम यूजर से कैरेक्टर ले सकते हैं और चाहे तो स्क्रीन पे भी कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिस्प्लेइंग अ कैरेक्टर। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ऐसा कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसकी मदद से ऐसा हो सकता है। फिर हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ जो है रीडिंग अ कैरेक्टर। मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे हम यूजर से कैरेक्टर ले सकते हैं और हमें कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत इस पे पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं जो कि है डिस्प्लेइंग अ कैरेक्टर। जानते हैं कि कैसे हम एक कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहां पे मैंने लिखा है परसेंटेज सी कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर। आप परसेंटेज सी का यूज कर सकते हैं कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए। परसेंटेज सी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसमें सी का मतलब है कैरेक्टर। सीधी सी बात है। हमने परसेंटेज डी देखा था। डी का मतलब है डेसिमल, जो डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हमने परसेंटेज एक्स भी देखा है। एक्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। हमने परसेंटेज ओ भी देखा है। ओ का मतलब है ऑक्टल। उसी प्रकार से परसेंटेज सी है जिसमें सी का मतलब है कैरेक्टर। ठीक है, हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए। और हमें पता है अगर हमें कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल अब हम वही करने वाले हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं। उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर होगा कि हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज प्रोग्रामेटिकली कैसे कर सकते हैं कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए। जरा ध्यान दीजिए इस प्रोग्राम पे। यहां पे आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने stdio.h नाम की हेडर फाइल को इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है क्योंकि हम printf फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं और printf फंक्शन की डिक्लेरेशन इसी हेडर फाइल में मौजूद है। इसके बाद है मेन फंक्शन की डेफिनेशन। यहां मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है। इस मेन फंक्शन के अंदर ये फंक्शनैलिटी है जो मैंने डिफाइन की है। सबसे पहले मैंने यहां पे वेरिएबल सी क्रिएट किया है। इसका मतलब मैंने वेरिएबल सी को डिक्लेयर और डिफाइन किया है। इसको जो डेटा टाइप प्रोवाइड किया गया है वो है कैर। इसका मतलब यह है कि इस वेरिएबल के अंदर हम कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ एक कैरेक्टर को, उससे ज्यादा नहीं स्टोर कर पाएंगे। वेरिएबल सी के अंदर हम कैरेक्टर ए को स्टोर कर रहे हैं। प्रिसाइजली बोलूं तो कैपिटल ए को हम वेरिएबल सी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैपिटल ए को सिंगल कोट्स में रखा गया है। यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब हम कैरेक्टर लिटरल्स को स्टडी कर रहे थे तब हमने सीखा था कि हम कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर रखते हैं। स्ट्रिंग्स को हम डबल कोट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो कहीं आप डबल कोट्स ना यूज करें, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिंगल कोट्स का यूज करना है। तो हमने यहां पे कैरेक्टर ए को स्टोर किया है वेरिएबल सी के अंदर। ठीक है, यह है इनिशियलाइजेशन। हमने तीनों चीजें की हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंटफ फंक्शन का कॉल। और आप देख रहे हैं यहां पे जो कंट्रोल स्ट्रिंग यूज हुई है वो है परसेंटेज सी।
आप देख रहे हैं यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा %c है। इसका मतलब यह है कि हम कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहते हैं। प्रिंटफ फंक्शन में अगर हमने %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है तो सीधा सा मतलब यही बनता है कि हम कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। और कौन से कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं? सेकेंड आर्ग्यूमेंट से हमें पता लग रहा है कि वेरिएबल c के अंदर जो कैरेक्टर है उसे हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। हमें पता है वेरिएबल c के अंदर कैपिटल A है, हम कैपिटल A को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे ही प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, कैपिटल A स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद 0 वैल्यू रिटर्न होगी ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो इंडिकेट करेगी कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। मैं चाहता हूं आप इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक्स आईडी में एग्जीक्यूट करें या आपकी फेवरेट आईडी में एग्जीक्यूट करें और खुद से एनालाइज करें कि क्या आउटपुट आपको मिल रहा है और वो आउटपुट करेक्ट है कि नहीं, क्या वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा है कि नहीं। ठीक है, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये आउटपुट देखने को मिलेगा। हमें सीधा मिलेगा कैपिटल A, क्योंकि वेरिएबल C के अंदर कैपिटल A है और हम प्रिंटफ की मदद से उसी को ही डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप प्रोग्राम क्लियर है। आई होप ये भी क्लियर है कि %c का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहां पे एक पॉइंट और मेंशन करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए जरा इस पे। Characters are internally represented by ASCII values. हमें एक बात पता है कि कैरेक्टर का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है ASCII वैल्यू। मतलब जब हम एक कैरेक्टर को किसी वेरिएबल की मदद से मेमोरी में स्टोर करते हैं तो दरअसल वो कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है, उसका ASCII वैल्यू स्टोर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका ASCII कोड स्टोर होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे बहुत काम में भी आएगी। आपको पूरी तरीके से ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम एक कैरेक्टर को स्टोर करते हैं मेमोरी में तो दरअसल उसका ASCII कोड स्टोर होता है, वो कैरेक्टर खुद नहीं स्टोर होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको ASCII कोड्स के बारे में भी बताया। ASCII कोड किसी एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है और ये कोड एक स्पेशल कोड है जो कैरेक्टर को दिया जाता है। कैपिटल A को भी ASCII कोड मिला हुआ है। हमने देखा कि कैसे हमने कैपिटल A को वेरिएबल C की मदद से मेमोरी में स्टोर करवाया। अब मेमोरी में कैरेक्टर A नहीं गया है, मेमोरी में उसका इक्विवेलेंट ASCII कोड गया है। और आपको पता है किस फॉर्मेट में वो स्टोर होगा? वो होगा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ASCII कोड दरअसल बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी भाषा समझ में आती है, जीरोस और वंस की भाषा समझ में आती है। तो बात ओवरऑल यही है कि कैरेक्टर का इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो कि एक ASCII कोड है वो मेमोरी के अंदर चला जाता है ताकि कंप्यूटर उसे मैनिपुलेट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें यह बात तो पता है कि कैरेक्टर्स का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है ASCII कोड, वो भी बाइनरी फॉर्मेट में। मैंने आपको ASCII टेबल भी दिखाया था, कुछ ऐसा नजर आता है। ASCII टेबल से हम पता कर सकते हैं कि किसी कैरेक्टर का ASCII कोड क्या है। यहां पे आप देख रहे हैं 3-3 कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम डेसिमल का है, दूसरा कॉलम है हेक्साडेसिमल का और तीसरा कॉलम कैरेक्टर का है। आप देख रहे हैं यहां पे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। हर एक कैरेक्टर को इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू असाइन की गई है और हेक्साडेसिमल वैल्यू असाइन की गई है। अब इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि ASCII कोड एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है,
मैंने आपको एक बात बताई है कि इंटीजर को हम डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहे तो इंटीजर को ऑक्टल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं इंटीजर की। ASCII कोड और कुछ नहीं बल्कि एक इंटीजर ही है जो बाइनरी फॉर्मेट में मेमोरी में स्टोर होता है। अब हमारी कन्वीनियंस के लिए हम बाइनरी फॉर्मेट से डायरेक्टली डील नहीं करते, या तो हम उसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू से डील करते हैं या हेक्साडेसिमल वैल्यू से। तो इसी वजह से ASCII टेबल में हमारे पास डेसिमल वैल्यूज हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं फॉर ईच कैरेक्टर। आप देख रहे हैं कितना इजीली हम पता कर सकते हैं ASCII टेबल से कि किसी एक कैरेक्टर का ASCII कोड क्या है, वो भी डेसिमल फॉर्मेट में या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, क्योंकि ये दोनों फॉर्मेट्स ही ज्यादातर यूज होते हैं। ऑक्टल फॉर्मेट का इतना यूज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल A को हमने वेरिएबल C के अंदर स्टोर करवाया था, उसका इक्विवेलेंट ASCII कोड स्टोर हुआ था मेमोरी के अंदर, वो भी बाइनरी फॉर्मेट में। एक्चुअल में जो कोड गया है वो है 65। अगर हम उसका इक्विवेलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें उस बाइनरी नंबर का तो वो 65 है, और अगर उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो 41 है। हम इस टेबल से पता कर सकते हैं। कैपिटल A से कैपिटल Z तक हमारे पास कोड्स अवेलेबल हैं। डेसिमल फॉर्मेट में अगर आप देखें तो 65 से 90 तक ये जाता है, और वहीं अगर हम देखें स्मॉल a से स्मॉल z तक तो हम देख सकते हैं कि डेसिमल वैल्यू 97 से 122 तक जा रही है। ये सारे ASCII कोड्स ही तो हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। हमने अभी देखा कि कैसे हम एक कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन, और उसके लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज कर सकते हैं। हमने देखा %C की मदद से हम कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कैपिटल A का डेसिमल इक्विवेलेंट जो ASCII कोड है उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएं। जरा पॉज कीजिए इस वीडियो को और इस टास्क को कंप्लीट कीजिए। आई होप आपने कोशिश की है। तो चलिए अब देखते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी मदद से हम ASCII कोड डिस्प्ले करेंगे कैपिटल A का, वो भी डेसिमल फॉर्मेट में। जरा ध्यान दीजिए, ये कोड पहले वाले कोड जैसा ही है, बस फर्क ये है यहां प्रिंटफ फंक्शन में %D यूज हुआ है। हमें पता है कि कैरेक्टर का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एक इंटीजर है, वो भी बाइनरी फॉर्मेट में, और वो इंटीजर और कोई नहीं बल्कि उसका ASCII कोड है। हम एक बात और जानते हैं कि हम चाहे कैरेक्टर स्टोर करें या कोई और वैल्यू को स्टोर करें, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन तो बाइनरी फॉर्मेट में ही है। हम प्रिंटफ को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जो बाइनरी वैल्यू स्टोर्ड है किसी एक वेरिएबल के अंदर, उसे कैरेक्टर की तरह ट्रीट करे या इंटीजर की तरह ट्रीट करे। अगर हम कैरेक्टर की तरह ट्रीट करवाना चाहते हैं तो हम %C यूज कर सकते हैं। अगर हम उसे एज एन इंटीजर, वो भी डेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम %D का यूज कर सकते हैं। D माने डेसिमल। हमें पता है इसका इस्तेमाल करके हम एक इंटीजर को डेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं, और कैपिटल A का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ASCII कोड जो इसका है वो है 65। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा 65। और जब मैं आउटपुट स्क्रीन बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कंसोल विंडो। कंसोल विंडो में हमें 65 मिलेगा क्योंकि कैपिटल A का ASCII कोड है 65 डेसिमल में। अगर आप हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डिस्प्ले करना चाहते हो कैपिटल A का तो आपको %X का यूज करना पड़ेगा।
आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर पे डिपेंड करता है कि प्रिंटफ फंक्शन किसी एक वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करेगा। तो इससे जस्टिफाई होता है कि चाहे कोई भी वैल्यू हो, इंटरनली उसका रिप्रेजेंटेशन बाइनरी फॉर्मेट में है, और जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इंटरनली उनका ASCII कोड स्टोर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने जस्टिफाई कर दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर अलाउड ऑन कैरेक्टर्स। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे हो सकता है। एक बिगनर जब एक ऐसा प्रोग्राम देखता है जिसमें मान लो कैपिटल ए और कैपिटल सी को ऐड किया जा रहा है, तो उसके लिए बड़ी बकवास सी बात है। उसे लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैपिटल ए और कैपिटल सी को भला हम कैसे ऐड कर सकते हैं। वी कैन नॉट परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन ऑन कैपिटल ए एंड कैपिटल सी। भला कैरेक्टर्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं। पर आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। अगर आप नेस्टो एकेडमी की क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता है इसके पीछे की कहानी। कैपिटल ए और कैपिटल सी को ऐड किया जा सकता है। इन्हीं को नहीं बल्कि किसी भी कैरेक्टर को ऐड किया जा सकता है। वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर्स, क्योंकि हमें पता है कि मेमोरी में इंटरनली कैरेक्टर्स नहीं स्टोर हो रहे हैं, बल्कि उनके इक्विवेलेंट ASCII कोड स्टोर हो रहे हैं, वो भी बाइनरी फॉर्मेट में। और ये और कोई नहीं बल्कि इंटीजर्स ही तो हैं। As we can perform operations, and that too arithmetic operations on integers, we can perform arithmetic operations on characters as well. सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू दिखाता हूं कि कैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कैरेक्टर्स पे। देखिए, इस प्रोग्राम से क्लियर होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कैरेक्टर्स पे। आप देखिए, वेरिएबल सी के अंदर कैपिटल ए स्टोर्ड है। इसका मतलब यह है कि मेमोरी के अंदर कैपिटल ए का ASCII कोड गया है, वो भी बाइनरी फॉर्म में। अब प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम कोई कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यहां पे जो दूसरा आर्ग्यूमेंट पास किया गया है वही उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। वेरिएबल सी की जगह पे कैपिटल ए आ जाएगा, है ना। यानी कि हम यहां पे कैपिटल ए और 1 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल ए और 1 को ऐड कर रहे हैं। एक बिगिनर जिसे कोई नॉलेज नहीं है कैरेक्टर्स के बारे में, उसे तो ये सब कुछ बेकार लगेगा। लेकिन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप इस क्लास को बहुत गौर से देख रहे हैं। कैपिटल ए पे हम 1 को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल ए इंटरनली एज एन इंटीजर स्टोर्ड है और इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो है 65। तो 65 एक्चुअल में 1 के साथ ऐड हो रहा है और हमें मिल रहा है 66। अब हम कह सकते हैं कि C+1 बराबर है 66 के। और यहां पे क्योंकि %C पास किया गया है, तो प्रिंटफ फंक्शन 66 को एक नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं करेगा, उसे एज एन ASCII कोड ट्रीट करेगा और उसका इक्विवेलेंट वो कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। अगर हम ASCII टेबल को देखें तो 66 का जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है वो है कैपिटल B, जो कैपिटल A के इमीडिएटली बाद आता है। कैपिटल A का 65 है, कैपिटल B का 66 है, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा कैपिटल B। आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको क्लियर हो चुका है। हम सिर्फ एडिशन ऑपरेशन ही नहीं बल्कि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कैरेक्टर्स पे। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलग अलग तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। वी कैन परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर्स एज वेल। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हमने ये 3 पॉइंट्स कवर किए
पहले पॉइंट से मैंने आपको बताया कि %c का इस्तेमाल करके हम एक कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकते हैं। कैरेक्टर्स का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है ASCII वैल्यूज, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस अलाउ किए जाते हैं कैरेक्टर्स में भी, क्योंकि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन उनका इंटीजर्स है, ASCII वैल्यूज है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, डिस्प्लेइंग अ कैरेक्टर। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है रीडिंग अ कैरेक्टर। हम कैसे एक कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं, अब समझते हैं। यहां मैंने लिखा है %c can be used as a format specifier to read a character। कैरेक्टर को रीड करने के लिए कोई अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, आप %c का यूज कर सकते हैं। स्कैनफ फंक्शन के अंदर आप %c पास कीजिए, आप एक कैरेक्टर को रीड कर पाएंगे। रीड करने का मतलब है यूजर से ले पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिखाता हूं, जिससे यह क्लियर होगा कि आप %c का उपयोग स्कैनफ फंक्शन में कैसे कर सकते हैं। देखिए जरा इस प्रोग्राम को। हमेशा की तरह stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया गया है, मेन फंक्शन को डिफाइन किया गया है। यहां पे आप देख रहे हैं वेरिएबल ch क्रिएट किया गया है। इसे इनिशियलाइज नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे चल के वेरिएबल ch के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो यूजर द्वारा जाएगी। मैं इसे इनिशियलाइज नहीं करना चाहता, तो मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया। ये एक कैरेक्टर वेरिएबल है, इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद आता है प्रिंटफ फंक्शन का कॉल। प्रिंटफ फंक्शन के कॉल में हमने यहां पे ये मैसेज पास किया, ये स्ट्रिंग पास किया है, ये एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, जिससे यूजर को पता लगेगा कि हम उनसे क्या चाहते हैं, हम उनसे कैरेक्टर चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्कैनफ फंक्शन का कॉल, और यहां पे जो कंट्रोल स्ट्रिंग है उसमें हम देख रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज हुआ है वो है %c, यानी कि हम यूजर से कैरेक्टर रिसीव करेंगे स्कैनफ फंक्शन की मदद से, और फिर उसे हम ch वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे एड्रेस पास किया गया है वेरिएबल ch का, तो जो कैरेक्टर हमें यूजर से मिलेगा वो सीधा ch के अंदर जाएगा। ठीक है, वेरिएबल ch के अंदर यूजर द्वारा दिया गया कैरेक्टर चला गया। अब इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा। आप देख रहे हैं कि ये मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, यू एंटर्ड कोलन और फिर उसके बाद व्हाइट स्पेस, और फिर %c की जगह पे आएगा ch का कंटेंट। जो भी इसके अंदर कैरेक्टर होगा वो चला जाएगा इस जगह पे। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले एंटर अ कैरेक्टर नजर आएगा। यूजर इसमें अपनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एक कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। लेट्स से कैपिटल A यूजर ने दिया। जैसे ही एंटर हिट होगा, यह मैसेज यूजर को दिखेगा, यू एंटर्ड कैपिटल A। बड़ी सीधी सी बात है। स्कैनफ फंक्शन ने कैपिटल A को रिसीव किया, वेरिएबल ch के अंदर डाला। यहां पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %c है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, तो कैरेक्टर डिस्प्ले होगा जो ch के अंदर है। ch के अंदर कैपिटल A है, तो यहां पे कैपिटल A आ जाएगा, जो हम देख रहे हैं आ भी रहा है। आई होप ये पूरी तरीके से क्लियर है कि स्कैनफ फंक्शन में आप %c का यूज कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक भी कंप्लीट होता है, रीडिंग अ कैरेक्टर। हमने समझा कि कैसे हम %c का यूज करके किसी एक कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं, और कैसे हम %c का ही यूज करके किसी एक कैरेक्टर को यूजर से ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए ताजे टॉपिक के साथ।